ईशाना के पति आरव ने की शुभी के साथ बदतमीजी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरव करेगा शुभी के साथ छेड़छाड़ और आगे शुभी क्या लेगी इस पर एक्शन। इसके अलावा यहाँ पर गायत्री को पता चल जाएगा सारा सच की आखिर मंगल कर क्या रही है। दूसरी तरफ सौम्या आ चुकी है घर। आज यही सारी जानकारी लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल यहाँ पर आरव का पर्दाफाश करने के लिए ऑलरेडी कई बार प्लान बना चुकी है, लेकिन ईशाना हर बार आरव की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और अपनी माँ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करती है और उल्टा मंगल को ही सुना देती है। और यहाँ पर मंगल हमेशा आरव की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके आजमाती है, लेकिन आरव सब पे पानी फेर देता है। लेकिन इस बार होगा कुछ ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर आरव का जो पर्दा है वो फाश हो जाएगा। एक्चुअली आप देखेंगे आरव ईशाना से झूठ बोलकर जाता है कि वो घर से काम से जा रहा है, इसलिए उसको कॉल ना करे, उसको परेशान ना करे, वो जल्दी घर आ जाएगा। जिसके चलते यहाँ पर ईशाना उसको फ़ोन नहीं करती है। तभी यहाँ पर रोड पर खड़े होकर आरव किसी लड़की का हाथ पकड़कर उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें शुभी देख लेती है। शुभी अपने वेडिंग ऑफिस यानी कि शुभ मंगल से लौट रही होती है घर की तरफ। तभी वो अचानक से देखती है कि आरव उसका जीजू वहां पर किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी देर तक शुभी देखती है और फिर मौका पाकर वो आरव के पास जाती है। अब जैसे ही आरव यहाँ पर शुभी को देखेगा उसके तो होश उड़ जाते हैं। इवन यहाँ पर वो उस लड़की को जाने को बोल देगा, वो लड़की तो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आरव है वो एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि वो जान चुका है उसका पर्दाफाश हो गया है, उसका सच सामने आ गया है, अब वो क्या ही करे। जिसके चलते यहाँ पर शुभी उससे बोलेगी कि ईशाना दीदी के होते हुए तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, किसी दूसरी के साथ तुम इतना क्लोज कैसे हो रहे थे, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सवाल जवाब शुरू कर देगी, जिसके चलते यहाँ पर आरव कुछ भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन आरव यहाँ कोई सवाल का जवाब नहीं देता है, उल्टा वो शुभी का ही हाथ पकड़ लेगा और शुभी के क्लोज जाने की कोशिश करेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा। जिसके चलते यहाँ पर शुभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और शुभी शॉक्ड हो जाती है कि आरव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आरव तो इतना अच्छा लड़का है, इवन वो खुद को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आरव नहीं मानता है और वो शुभी के साथ कुछ तो गलत करता ही है। लेकिन यहाँ पर शुभी भी शांत नहीं रहती है, आरव का हाथ झटक कर वहाँ से चली जाएगी। लेकिन इन सभी इंसिडेंट के बाद आरव को कहीं भी कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि भले ही घर वाले उस पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन ईशाना उसकी बातों से मैनिपुलेट हो जाती है, ईशाना उस पर भरोसा करेगी। इसलिए आरव यहाँ पर बहुत खुश रहता है, एकदम चिल रहता है। अब शुभी घर जाएगी और बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आएगी, रोते हुए नज़र आएगी और किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली है। अब मंगल यहाँ किसी काम की वजह से शुभी को बुलाएगी, लेकिन शुभी उसकी बात नहीं सुनेगी। तब यहाँ पर मंगल उसके रूम में जाएगी और देखेगी कि शुभी रो रही है। अब यहाँ पर वो शुभी से पूछेगी कि शुभी क्या हुआ, तुम बताओ। जिसके चलते यहाँ पर शुभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अपनी मासी को सारी बात बताएगी कि मासी आज उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसने आरव को किसी लड़की के साथ देखा था और आरव ने उसके साथ भी बदतमीजी की है। अब यहाँ पर मंगल तो ऑलरेडी जानती है कि आरव कैसा लड़का है, लेकिन उसकी बेटी ईशाना वो बात नहीं समझ पा रही है। अब यहाँ पर मंगल का खून खौल जाएगा कि आरव इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। अभी तक तो वो सिर्फ मुझे परेशान करता था, लेकिन अभी उसने शुभी को भी परेशान करना शुरू कर दिया है, इवन वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। जिसके चलते यहाँ पर वो ईशाना को सारी बात बताने की कोशिश करेगी, शुभी भी सारी बात बताएगी ईशाना को। और यहाँ पर ईशाना को विश्वास ही नहीं होगा कि आरव ऐसा कर सकता है। जिसके चलते यहाँ पर आरव भी आ जाएगा और अपडेट यही आ रही है कि हमेशा की तरह यहाँ पर जो ईशाना है वो ऑलरेडी आरव की ही बात सुनने वाली है। जिस तरह से वो अपनी माँ को सुना देती है, अब यहाँ पर वो शुभी को भी सुना देगी कि शुभी तुम मासी की तरह कर रही हो, तुम अपनी मासी की जैसी बन गई हो। इस तरह से वो उसको कुछ सुनाएगी, जिसके चलते यहाँ पर शुभी को बहुत बुरा लगेगा कि उसकी बहन उसकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन आरव यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होगा। अब यहाँ पर जो मंगल है ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी एंड फाइनली मंगल यहाँ डिसाइड करेगी कि आरव को उसी के जाल में फंसाना है। मतलब ये लोग नॉर्मली ईशाना को बताते हैं तो ईशाना सुनती नहीं है, समझती नहीं है और अपने पति की ही बात समझती है। अब यहाँ पर शुभी और मंगल मिलकर प्लान बनाएंगे कि आरव का अगर सच सामने लाना है तो उसको उसी के जाल में फंसाना होगा। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मंगल और
शुभी मिलकर आरव के साथ कौन सा नया खेल खेलेंगे जिसके चलते उसका पर्दाफाश होगा। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपडेट यही है कि शुभी आरव को फंसाएगी और अपने जाल में कुछ मीठी मीठी बातें करेगी और उसको मिलने बुलाएगी। तभी यहाँ पर ईशाना को भी बुलाया जाएगा और ईशाना अपनी आंखों से देखेगी कि आरव किसी दूसरी लड़की के साथ में क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर ईशाना जब ये सारी चीज़ें देखेगी तब उसको समझ में आएगा कि आरव उसके साथ गलत कर रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल अब उसको उसी के जाल में फंसाएगी, उसी की बातों में फंसाएगी, क्योंकि वो कई बार ईशाना को सच बताने की कोशिश कर चुकी है और उसकी बेटी समझती ही नहीं है। अब वो ईशाना को खुद दिखाना चाहती है, आरव के मुंह से सारा सच उगलवाना चाहती है और कहीं ना कहीं मंगल इसमें सक्सेसफुल भी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें सौम्या की, तो सौम्या बिना बताए आदित्य को घर में आ गई है। इवन वो घर वालों को कोई जवाब भी नहीं देती है कि वो क्यों आई है, क्या करने आई है, 5 साल पहले कहाँ थी। वो सिर्फ यही बताती है कि वो भी इस घर की बहू है और यहीं रहेगी और आदित्य उसको यहाँ रखेगा। तो कहीं ना कहीं आदित्य की मजबूरी बन जाती है और आदित्य अपनी माँ यानी कि कुसुम के सामने बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। वो बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है, सौम्या पहले भी यहाँ रहती थी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सौम्या को यहीं रखना होगा। लेकिन वो सौम्या के साथ एक डील करेगा कि हमें घर वालों के सामने क्लोज नहीं होना है, अपने रिश्ते को छुपा के रखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सौम्या ना चाहते हुए भी आदित्य के करीब जाएगी, उसके रूम में घुस जाएगी, साथ में बैठ के कॉफ़ी पिएगी और उसके क्लोज जाने की कोशिश करेगी। अब ये सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी कुसुम देख लेगी और कुसुम को बहुत ज़्यादा गहरा झटका लगेगा कि उसके बेटे ने यहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। बट हमेशा की तरह जैसे कि मंगल अपनी सासू माँ को संभालेगी। दूसरी तरफ बात करें जयराज की, तो जयराज मंगल को कन्वेंस करेगा साथ में डांस करने के लिए। मंगल को डांस आता है, जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था कि मंगल तो डांस कर लेती है, उसको जयराज से सीखने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि मंगल खुद डांस करती है, उसको क्लासिकल डांस की बहुत अच्छी नॉलेज है, उसने पहले भी कंपटीशन जीत रखी है। लेकिन यहाँ जो डांस किया जा रहा है वो कपल डांस हो रहा है, जो कि मंगल को नहीं पता है। इवन उसको वेस्टर्न ड्रेस के बारे में भी नहीं पता है सीरियल के अंदर। तो यहाँ पर जो जयराज है उसको कपल डांस सिखाएगा, एक एक स्टेप बताएगा, पूरी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कराएगा। इवन उसको कपड़ों के बारे में भी बताएगा कि आपकी बॉडी पर इस तरह के कपड़े सूट करेंगे, आप इस तरह का वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगी और आपको इस तरह से मेरे साथ डांस करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डांस प्रैक्टिस चल रही है, डांस कंपटीशन होने वाली है या फिर यूँ कहें पार्टी में ये लोग डांस करेंगे, ये सब कुछ आदित्य के आने वाले प्लान के कारण हो रहा है। जो वो अगला प्लान कर रहा है नोटों की तस्करी करने का, तो उसी प्लान को फ्लॉप करने के लिए यहाँ पर मंगल और जयराज मिलकर ये डांस परफॉर्मेंस देंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक का आने वाला एपिसोड। तो ये सारी अपडेट मंगल लक्ष्मी के सेट से आ रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।